बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। तीनों पूरे धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। महमत कहे ए मोमिनो जो दिए थे दिल भुलाए, फरामोश से बीच हो सके अब साहिब लेत बुलाए, अब साहिब लेत बुलाए। आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम, मेरा उम्मत में आराम। आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महमती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी प्रणीत यह तारतम सागर दिव्य वाणी ब्रह्मवाणी, जिस वाणी अंतर्गत इस खिलवत ग्रंथ के द्वारा हम वाणी चर्चा श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम इस खिलवत ग्रंथ का 15वां प्रकरण, इस प्रकरण के आधार पर कुछ चिंतन करने जा रहे हैं, कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो महमती प्राणीनाथ जी इस प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। इससे अगले वाला प्रकरणों से ही अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज रूह अल्लाह यानी कि श्यामा जी महारानी को विशेष रूप से संबोधन करते हुए ये भाव को व्यक्त कर रहे थे, जिस प्रसंग को हम चर्चा श्रवण करके आए हैं कि हे रूह अल्लाह, हे श्यामा जी, मेरी आत्माएं जो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म प्रियाएं हैं, वे आत्माएं संसार में जाकर के भूल रहे हैं। तो आप चले जाओ हादी के रूप में, सदगुरु के रूप में, और उन आत्माओं को जागृत करके लेके आना। जो आत्मा मेरे साथ में इश्क रब्द प्रेम संवाद करके खेल देखने के लिए गई है, मैंने बार बार समझाया संसार भुलनमय है, विस्मृतिमय है, असत जड़ दुख का बाजार है, फरेब का रूप है। वहां जाकर के आग पानी पत्थर को ही पूजते रहेंगे, परम धाम का शुद्धि बुद्धि नहीं रहेगा। परंतु उन आत्माओं ने माना नहीं और संसार में जाकर के भूल बैठे हैं। तो आप चले जाओ और उन आत्माओं को यह परम धाम का इलम तारतम ज्ञान के माध्यम से हृदय को प्रकाशित करके आत्मा जागृत कराओ और लौटा करके मेरे परम धाम में वापस ले आओ। तो इस तरह से बहुत सारे भाव रूह अल्लाह स्वरूप श्यामा जी महारानी को प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज विशेष संबोधन करके कह रहे थे। ये भाव के ऊपर हम चिंतन करके आए। तो ये 15वें नंबर प्रकरण में भी प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज श्यामा जी महारानी को संबोधन करते हुए कहते हैं। तो यहाँ श्यामा जी को रूह अल्लाह शब्द के द्वारा संबोधन किया है। तो क्या कहते हैं? आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम। देखिए, इससे अगले वाला प्रकरण से ही हम बार बार यही चिंतन करके आ रहे हैं कि यही बात का निरूपण नहीं हो पाया कि ये आशिक और माशुक का झगड़ा है ना, ये तो परमधाम से ही चलता आया। और ये सारी बातें इलम के द्वारा सब समझाने पर भी ये खिलवत ग्रंथ में आकर के, अब खिलवत ग्रंथ का लगभग ये अंतिम प्रसंग है।
तो यहां आने के बाद भी प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज श्यामा जी महारानी जी से यही कह रहे हैं कि हे रोहल्ला, हे श्यामा जी, आशिक मेरा नाम, मैं तो आशिक हूं। तो प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज ने अपने आप को आशिक कहने का मतलब अपनी आत्माओं को माशुक बता रहे हैं। तो ये आशिक और माशुक का वास्तविक संबंध अथवा वास्तविक अर्थ क्या है? वाणी में प्राणीनाथ जी ने जो आशिक और माशुक शब्द के द्वारा बताया, इसको थोड़ा सहज भाषा से अगर हम चिंतन करें, सहज शब्द से हम चिंतन करें, तो जिन्हें प्रेमी प्रेमिका कहते हैं, वैसे प्रेमी प्रेमिका शब्द उच्चारण करते समय संसार की बुद्धि वाले लोग तो इसको गलत अर्थ में भी लगाते हैं, परंतु वो तो उनकी समझदारी की बात है। तो यहां जो आशिक माशुक के संदर्भ में जो प्रेमी प्रेमिका संबंध की बात हो रही है, यहां सिर्फ आत्मा और परमात्मा का संबंध। तो प्रेमी जो माशुक है और प्रेमिका जो आशिक है। तो प्रेमी को प्रेमिका प्रेम करते हैं। तो और इसको स्पष्ट रूप से बताएं तो प्रेमी मतलब जिसको प्रेम किया जाता है, और प्रेमी का मतलब जो प्रेम करती है। तो ये प्रेमी और प्रेमिका को ही यहां प्रणिनाथ जी ने आशिक और माशुक शब्द के द्वारा बताया। तो इससे अगले वाला प्रसंग में भी आशिक माशुक के लिए हमने उदाहरण के रूप में चर्चा किया था कि जैसे सागर और नदी है ना, तो सागर और नदी के संबंध में सागर माशुक है और नदी आशिक है, अथवा सागर प्रेमी है और नदी प्रेमिका है। तो प्रेमी सागर यानी कि माशुक से मिलने के लिए प्रेमिका यानी कि आशिक रूप नदी बहते हुए सागर तक चली जाती है, क्योंकि नदी के पास ज्यादा प्रेम है, ज्यादा इश्क है, ज्यादा तड़प है, इसलिए वो स्वयं दौड़ दौड़ करके अपने माशुक रूप, अपने प्रेमी रूप सागर से मिलने चले जाते हैं। तो इस तरह से नदी और सागर के संबंध में नदी में अधिक इश्क अथवा अधिक प्रेम बताते हैं। तो इसी तरह महामती प्राणीनाथ जी यहाँ आशिक और माशुक का संबंध अथवा प्रेमी और प्रेमिका के संबंध के द्वारा अपने आप को आशिक कह रहे हैं। आशिक मेरा नाम, यहाँ कहने वाले प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज, तो मेरा मतलब धामधनी कह रहे हैं मेरा। तो नाम क्या है मेरा? आशिक है। तो अपने आप को प्रियतम धामधनी ने आशिक कहने का अर्थ मेरे पास अधिक प्रेम है, अधिक इश्क है, इसीलिए मैं आशिक हूं और मेरे माशुक मेरी अंगनाएं हैं। तो देखिए धामधनी अपने आत्माओं के प्रति कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। यहीं से मालूम होता है जो अपने आप को बार बार आशिक कह रहे हैं। तो आशिक और माशुक के संबंध अथवा ये प्रेमी और प्रेमिका के संबंध को अथवा आत्मा और परमात्मा के संबंध को वाणी में प्राणीनाथ जी ने जगह जगह पर इतनी गहराई से समझाया है। वास्तव में ये संबंध ही सबसे बड़ी चीज है। बिना संबंध न पाइए कोटि न करे आचार। परमात्मा को पाने के लिए और वो ब्रह्मानंद सुख को प्राप्त करने के लिए जब तक वो संबंध पक्का न हो, तब तक ये ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त करना किसी भी तरह से संभव ही नहीं है। इसीलिए संबंध को पक्का होना चाहिए। और संबंध चीज ऐसी गहरी चीज है, जैसे परमधाम का वर्णन करते हुए 8 सागर का वर्णन महामती प्राणीनाथ जी ने वाणी के माध्यम से किया है। जो परिक्रमा ग्रंथ में 8 सागर है ना, नोर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्वरस, ये 8 सागर जो 25 पक्ष परमधाम का सबसे बाहर बड़ी रांग में सुशोभित है। और ये 8 सागर का बातुनी सागर फिर मूल मिलावा के अंदर है,
जो परिक्रमा ग्रंथ के पश्चात जो सागर ग्रंथ है, सागर ग्रंथ के अंदर मोल मिलावा के अंदर की 25 पक्ष परम धाम का जो सार आड़ सागर का वर्णन किया है। इसलिए सागर ग्रंथ को प्रणिनाथ जी किस तरह से प्रारंभ करते हैं? भौम तले की क्यों कहो, विस्तार बड़ो है अत, नेक नेक निशान दिए हादियों, मैं करूं सोई सिफत। तो ये आड़ सागर जो सागर ग्रंथ के माध्यम से वर्णन हुआ वो कहाँ की सागर है? तो शुरुआत का चौपाई में ही प्रणिनाथ जी ने लोकेशन बताया, भौम तले की क्यों कहूं। तो तले का भौम यानी कि प्रथम भौम। तो वो प्रथम भौम कहाँ का है? 25 पक्ष परम धाम का मध्य केंद्र बिंदु जो 25 पक्ष का राजधानी रूप है वो रंगमहल, रंगमहल का प्रथम भौम, भौम तले की। तो प्रथम भौम में भी 6,000 मंदिरों के 2 हार, फिर उसके बीच में 2 हार थंब 3 गली, फिर उसके अंदर जो जाए तो चौरस हवेली के हार है। तो एक हार में 231 चौरस हवेली है और इसका 4 हार जिन्हें एक फिरावा कहते हैं। फिर उसके बाद गोल हवेली का फिरावा, चौरस हवेली का फिरावा, गोल हवेली का फिरावा, चौरस हवेली का फिरावा, इस तरह से 8 फिरावे हैं। फिर उसके पश्चात 9वीं फिरावा में पंचमहल है। फिर उसके बाद आगे बगीचा है, मध्य में 9 चौक है। 9 चौक के चारों कोणों से जल का स्थून ऊपर की ओर गए हैं, जिसके अंदर कई हवेलियां, मंदिर, चौक, चबूतरे, अनेक शोभा है। इन सारी शोभा में से जो मोल मिलावा का बैठक है वो रंग महल का मुख्य दरवाजा से अंदर आगे 28 स्तंभ का चौक, वहां से आगे चौरस हवेली जो प्रथम चौरस हवेली रसोई का चौक है, और ये रसोई के चौक सहित सीधा आगे 4 चौरस हवेली को पार करके जो पंचम हवेली है गोल हवेली, इसी गोल हवेली के मध्य चबूतरा में मोल मिलावा का बैठक बैठा हुआ है। तो जिस मोल मिलावा में अपनी सुरता को केंद्रित करने के लिए प्रणिनाथ जी ने कहा, सूरत एक राखियो मोल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे है जाहे। अपनी सुरता को उसी मोल मिलावा के बैठक में ही केंद्रित कराने के लिए हमें वो लक्ष्य दिया है। तो जो मोल मिलावा का बैठक है, इसी मोल मिलावा के बैठक के लिए सागर ग्रंथ के प्रारंभ में कहा, भौम तले की क्यों कहूं, यह रंग महल का प्रथम भौम मोल मिलावा के बैठक की शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं, विस्तार बड़ो है अतः, ये तो बहुत विस्तार वाला है। नेक नेक निशान दिए हादियों, थोड़े थोड़े मेरे हादियों ने, जो गुरुजनों ने संकेत किया, रसूल मोहम्मद साहिब और रूह अल्लाह स्वरूप सदगुरु महाराज ने जो निशानी दी, मैं करूं सोई सिफत, उसी की महिमा को मैं विस्तार करके समझाने जा रहा हूं, व्याख्या करने जा रहा हूं, जाहिर करने जा रहा हूं। इस तरह से प्रणिनाथ जी वो मोल मिलावा के अंदर की बातुनी सागर का वर्णन को प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रकरण का शुरुआत में ही कहा है, पहला सागर नूर का करके। तो इस तरह से जब आड़ सागर का वर्णन सागर ग्रंथ के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं, तो ये आड़ सागर मूल मिलावा के अंदर क्या क्या है? पहला सागर नूर का है, और दूसरा सागर के लिए कहा, दूसरा सागर सखियों की शोभा का सागर है, और तीसरी सागर एक दिली रूहन का यानी कि सखियों का एक दिली का सागर है। चौथी सागर है जुगल स्वरूप का श्रृंगार का सागर है। पांचवी सागर इश्क का सागर है। छठी सागर इलम का सागर है। सातवीं सागर निस्वत का सागर है, और आठवीं सागर मेहर का सागर है। देखिए तो आठवीं सागर मेहर सागर से पहले सातवीं सागर निस्वत का सागर है, क्योंकि श्रीराज जी की कृपा, श्रीराज जी की मेहर होने के लिए पहले निस्वत यानी कि संबंध पक्का होना चाहिए। जैसे पहले ही कहा ना, बिना संबंध न पाइए कोटि न करे आचार, संबंध पक्का होना चाहिए। तो जब प्रणिनाथ जी ने मेहर सागर से पहले संबंध का सागर का वर्णन किया, तो संबंध का सागर में, वैसे आठों सागरों का वर्णन में अपना अपना रंग है। जैसे पहला सागर नूर का सागर है ना, जिसका रंग श्वेत रंग है। नीर सागर यानी कि शोभा का सागर का रंग लाल रंग है।
क्षीर सागर यानी कि सखियों के एक दिली का सागर का रंग है पीला रंग, और दधी सागर यानी कि श्रृंगार का सागर का रंग है हरित रंग। घृत सागर यानी कि इसक का सागर का रंग है आसमानी रंग। मधु सागर यानी कि इलम का सागर ज्ञान का सागर का रंग है श्याम रंग। और रस सागर यानी कि ये सनमंदा का सागर जो है ना, इसका रंग है 10 रंग। और कृपा का सागर मेहर का सागर जो सर्वरस सागर है, जो मेहर का सागर है, इसका रंग है अनंत रंग। तो देखिए नूर सागर से लेकर के मधु सागर यानी कि इलम के सागर तक 6 सागरों में एक एक रंग का वर्णन किया है। और 8वां सागर मेहर सागर का तो अनंत रंग है ही, परंतु 7वां सागर निस्वत का सागर में 10 रंग का वर्णन किया है। तो इसमें क्या विशेषता है? तो इसका अभिप्राय, इसका आशय, इसका विशेषता यही है, सनमंद एक ही तरफ से नहीं होता है, 10 तरफ से, यानी कि हर तरफ से पहले सनमंद पक्का होना चाहिए। जब तक वो सनमंद पक्का न हो, सनमंद मजबूत न हो, तब तक कृपा नहीं होती है। इसलिए हमें पहले सनमंद को जानना होगा। इसलिए तो मेहर सागर में प्रणिनाथ जी क्या कहते हैं, पूरी मेहर जीत हक की, तीत और कहा चाहिए हक मेहर तीत होता है, जीत असल है निस्वत। कहा पूरी मेहर जीत हक की, तीत और कहा चाहिए। हक यानी कि परमात्मा श्रीराज जी महाराज की पूर्ण मेहर जहां पर हो, तीत और कहा चाहिए तो वहां दूसरा चीज क्या चाहिए, किस चीज की आवश्यक है? कहा ना तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, कहे महामती ये सुख क्यों कहो जो उदया मूल अंकुर। जब प्रियतम धाम धनी मिल गए और प्रियतम धाम धनी की पूर्ण कृपा का अनुभव हुआ, पूरी मेहर जीत हक की, तीत और कहा चाहिए, तो वहां पर अब दूसरी चीज, क्या चीज की कमी है? तो हम भजन में भी गाते हैं ना, दुनिया का सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है, कुछ करने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। परमात्मा धाम धनी की सहारा हमें मिल जाए तो फिर दुनिया में किसी का भी हमें सहारा का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ करने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। हे धामधनी, आप एक इशारा करें वो हमारे लिए काफी है, अब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से परमात्मा की कृपा की महिमा, मेहर की महिमा को गाया है, तो इसे पूर्ण कृपा कहते हैं। तो आगे कहते हैं, ऐसी पूर्ण कृपा परमात्मा की हो, श्री राज्य की हो, वहां पर किसी भी चीज का जरूरत नहीं है, तीत और कहा चाहिए था। परंतु कहते हैं ये पूर्ण कृपा श्री राज्य की मेहर किसके ऊपर होगी? हक का मेहर तीत होता है, जीता असल है निस्वत। प्रियतम धाम धनी श्री राज्य की ऐसी पूर्ण कृपा वहीं पर संभव है, वहीं पर होगी, जीता असल है निस्वत। जहां सच्चा सनमंद है, वो सनमंदी आत्मा के ऊपर ही धाम धनी इस तरह से कृपा करेंगे। तो यहां से भी हमें मालूम पड़ता है, पहले तो सनमंद को कायम करना होगा। तो सनमंद के संदर्भ में इंद्रावती आत्मा जब पूर्ण रूप से जागृत होकर के धाम धनी के साथ में अपने सनमंद को तय किया, तो कहते हैं ना, सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ न जाए, अब छल बल मोहे कहा करे, मोहा आदे थे दियो उड़ाए। अब मुझे छल का बल कुछ असर नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैंने मूल संबंध प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज के साथ में जो मेरा संबंध था, वो संबंध को मैंने जान लिया। अब इस संबंध को मैं पाओ पल के लिए भी छोड़ने वाली नहीं हूं। इस तरह से जब इंद्रावती आत्मा ने संबंध के ऊपर दृढ़ विश्वास के साथ में धाम धनी में समर्पित होने का भाव को प्रस्तुत किया, तब जाकर के इंद्रावती आत्मा के ऊपर धनी की पूर्ण कृपा हुई। तो इंद्रावती आत्मा के ऊपर धाम धनी ने इतनी अधिक कृपा किया, तो कहते हैं वह स्वयं क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वह देता आप माफक।
धाम धनी के मस्ती के द्वारा, मौज के द्वारा उन्होंने अपने समान बनाया। तो धाम धनी ने जो इंद्रावती आत्मा को अपने समान बनाया ना, तभी तो कलश ग्रंथ में जागने का प्रकरण में देखिए तो धाम धनी ने इंद्रावती आत्मा को क्या दर्जा दिया। इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मारा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ताए प्रेमे रमाणु रंगा। तो सारे आत्माओं को इंद्रावती में ही केंद्रित होने के लिए धामधनी ने आह्वान किया है। तो देखिए इंद्रावती आत्मा की दर्जा क्या है। तो ये कैसे संभव हुआ? इसीलिए संभव हुआ इंद्रावती आत्मा ने धामधनी के साथ में संबंध को दृढ़ किया। तो ये संबंध को पहले हमें जानना होगा। तो इसी संबंध के संदर्भ में आत्मा और परमात्मा का संबंध आशिक और मासूक का संबंध है, अथवा प्रेमी प्रेमिका का संबंध है। तो वैसे वास्तविकता तो ये है, प्रियतम धामधनी मासूक स्वरूप है और हम आत्माएं आशिक हैं। होना चाहिए था ऐसी, परंतु बार बार धामधनी यही दावा करते रहते हैं, हे आत्माओं आप लोग मासूक हो, मैं आशिक हूं। तो ये संबंध को बताते हैं। और धामधनी ने अपने आप को आशिक कहने में सिर्फ और सिर्फ यही वजह है, यही कारण है, यही आशय है कि मैं आप लोगों को इतना अधिक प्रेम करता हूं जिसका कोई पारवार ही नहीं है। तो इस तरह से धामधनी ने आशिक मेरा नाम, रूह अल्लाह आशिक मेरा नाम करके अपने आप को आशिक रूप में यहां पर साबित कर रहे हैं। और कहते हैं इश्क मेरा रूहन सो, मैं इसीलिए आशिक हूं क्योंकि मेरा इश्क तो रूहों के साथ में है, आत्माओं के साथ में है। मेरा उम्मत में आराम, मेरा सुख कहो, चैन कहो, मस्ती कहो, आनंद कहो, आराम कहो, जो कुछ भी कहो उम्मत के साथ में है। यानी कि उम्मत शब्द का अर्थ है जमात। तो इन ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माएं मेरी जो प्रिय आत्माएं हैं, इन आत्माओं के साथ में ही मेरा सुख है, चैन है, आनंद है। मैं आत्माओं से अलग होकर के रह नहीं सकता हूं। आत्मा के साथ में मेरा सुख है, मेरा आराम है, इसीलिए मैं आशिक हूं। इस तरह से प्रियतम धामधनी अपने आप को आशिक कहते हैं। और देखिए श्रीराज जी महाराज के भाव, जैसे कहा ना मेरा उम्मत में आराम, अथवा इश्क मेरा रूहन सौ करके, मेरा इश्क मेरा प्रेम मेरी आत्माओं के साथ में, इसीलिए मैं आत्माओं से अलग होकर के रह नहीं सकता हूं। तो इसी भाव को आगे 5 नंबर चौपाई में जाकर के प्रणिनाथ जी और इतनी गहरी भाव को यहां पर प्रस्तुत करते हैं। तो धामधनी की शक्ति, धामधनी के आवेश अपनी आत्माओं के प्रति किस तरह से ये भाव को व्यक्त कर रहे हैं। प्रणिनाथ जी कहते हैं रहे ना सको मैं रूहों बिना, रूहें रहे ना सके मुझ बिना, जब पहचान होवे वहां को तब सहे ना बिछवा खिन्न। देखिए कितनी गहरी भाव के ऊपर यहां पर चिंतन करा रहे हैं। रहे ना सको मैं रूह बिना, प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज क्या कहते हैं, मैं अपनी रूहों के बिना रह नहीं सकता हूं। और आगे कहते हैं रूहें रहे ना सके मुझ बिना, और मेरी आत्माएं भी मेरे से अलग होकर के रह नहीं सकती हैं। तो देखिए आशिक मासूक का संबंध कैसा होता है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध कैसा होता है। यहां स्पष्ट रूप में धामधनी कह रहे हैं रहे ना सको मैं रूहों बिना, रूहें रहे ना सके मुझ बिना। ना आत्मा मेरे से अलग होकर के रह सकती है, ना मैं आत्माओं से अलग होकर के रह सकता हूं। जब पहचान होवे वाको, जब ये संबंध की पहचान जब होगी ना, आत्माओं को जब पहचान होगी, परमात्मा को तो पहचान है ही, तब सहना बिछवा खिन्ना, बिछवा यानी कि वह वियोग जुदागी, खिन्न यानी कि क्षण भर के लिए भी यह जुदागी सहन हो नहीं सकता है, ये तड़प सहन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक जागृत आत्मा अथवा एक पूर्ण संबंध तय होने के बाद उस आत्मा की स्थिति कैसी होती है, ये भाव को यहाँ पर प्राणीनाथ जी प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं।
तो देखिए यहाँ आस्तिक और मासुक के संबंध अथवा प्रेमी और प्रेमिका के संबंध में, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कहा कि मैं आत्माओं से अलग होकर के रह नहीं सकता हूं, आत्माएं मुझसे अलग होकर के नहीं रह सकती हैं, रह ना सकूं मैं रूह बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिना। तो ये संबंध की पराकाष्ठ है। तो संबंध के उस गहराई में जुदागी जरा सा भी सहन नहीं हो सकती है। तो ये सारी भाव बता करके हमें धाम धनी वो संबंध को याद दिला करके आत्मा की जागृत स्थिति कैसी होनी चाहिए ये भाव को समझा रहे हैं। और ऐसे ही भाव को समझाने के लिए इससे अगले वाले ग्रंथों में, जैसे प्रकाश ग्रंथ में देखे, कलश ग्रंथ में देखे, अन्य भी ग्रंथों में कई दृष्टांत के माध्यम से, कई उदाहरण के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध के विषय में प्रणिनाथ जी ने समझाया है। जैसे प्रकाश ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा का संबंध, जो प्रेमी प्रेमिका का संबंध करके यहाँ आया ना, तो इस संबंध के विषय में प्रकाश ग्रंथ में एक उदाहरण देकर के प्रणिनाथ जी ने समझाया है, जो शशि पुन्नु का दृष्टांत। शशि पुन्नु की जो कहानी है ना, वो प्रेमी प्रेमिका है। वैसे हालांकि उनका संबंध यहाँ संसार के शरीर के संबंध से है, होते हुए भी प्रणिनाथ जी इस उदाहरण को इसीलिए प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो आत्माओं, जब संसार के संबंध में, शरीर के संबंध में अथवा मानसिक संबंध में भी एक प्रेमी प्रेमिका का संबंध जब जुड़ गया, तो शशि पुन्नु के बीच के संबंध, एक प्रेमी प्रेमिका के संबंध कितनी गहरी संबंध है। देखो, जब पुन्नु को शशि से अलग कर दिया ना, तो उस समय में शशि चारों तरफ पुन्नु पुन्नु करके फिरते हुए अपनी ये भाव को व्यक्त करती है, मेरी पुन्नु के विषय में एक शब्द भी कोई खबर देने वाले अगर हो तो मैं उसको अपने ही हाथ से उतार करके करोड़ों बार सिर समर्पित करने के लिए तैयार हो। तो इस तरह से पुन्नु के लिए अथवा अपने प्रेमी के लिए प्रेमिका शशि तड़पते हुए, बिलखते हुए दौड़ती भागती है, उसको सारा संसार अगण्य मात्रा में प्रतीत हुआ है। तो इस भाव को प्रणिनाथ जी ने उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और ये उदाहरण देकर के प्रणिनाथ जी समझाते हैं कि देखो, संसार के संबंध में भी एक प्रेमी प्रेमिका के संबंध में इतने पागल हुए हैं, तो हे आत्मा, तुम्हारा संबंध तो आत्मा का संबंध है, परमात्मा के साथ में संबंध है, परमधाम का संबंध है। तो ब्रह्म सृष्टि होकर के आत्मा के संबंध को पालन करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए था। तो ये उदाहरण के माध्यम से भी आत्मा को सचेत कराने के लिए प्रणिनाथ जी ने प्रयास किया है। इसी तरह से आगे बढ़कर के कलश ग्रंथ में भी प्रणिनाथ जी ने संबंध के संदर्भ में ही दूसरा एक उदाहरण दिया है, पतंग और दीपक का उदाहरण दे करके। जैसे पतंग और दीपक के उदाहरण के प्रसंग का आशय है, पतंग जो है ना, पतंग का अपना सुहाग यानी कि उनका अपना दुल्हा, अपना प्रेमी जो है ना, ये रात्रि है। वैसे इसमें जरा सा साहित्यकार की भाषा और महामती प्रणिनाथ जी की भाषा आशय में कुछ अंतर है। साहित्यकारों के हिसाब से दीपक पतंग का प्रेमी है ऐसा मानते हैं, पतंग तो प्रेमिका है, परंतु साहित्यकार के हिसाब से दीपक को प्रेमी मानते हैं। इसलिए दीपक अपने प्रेमी को देख करके पतंग जो प्रेमिका है उसमें झांप मारती है, समर्पित होती है, इस भाव से साहित्यकारों ने समझाया है। परंतु प्रणिनाथ जी का चिंतन इसमें कुछ अंतर है। तो दीपक प्रेमी नहीं है, पतंग का प्रेमी है अंधेरा। तो प्रेमी और प्रेमिका का संबंध किन किन का हुआ? ये पतंग जो है, ये पतंग प्रेमिका हुए, और अंधेरा जो रात्रि का रूप है ये प्रेमी हुए। तो ये अंधेरा ही पतंग के लिए सुहाग है, उसी में वो मदमस्त रहती है। परंतु दीपक जब जल जाता है ना, वो दीपक का प्रकाश अपने सुहाग रूप अंधेरा को दूर कर देता है। तो ये पतंग के लिए
जिस अंधेरा रूपी अपने पति के साथ में अथवा अपने प्रेमी के साथ में वो सुहाग को ले रहे थे, ये दीपक सामने में आने के कारण वो अंधकार रूप अंधेरा रूप अपना पति दूर हुए, तो पतंग को अपने पति से यानी कि अपने प्रेमी से अलग होने का वियोग सहन करना पड़ा। अब इस विरह में, इस वियोग में देखिए पतंग का धर्म, वो दीपक जो अपने सुहाग में बाधा पहुंचाने के लिए आया है ना, ये पतंग प्रयास करती है ये दीपक को ही बुझा दें। तो पतंग का आशय रहता है, भाव रहता है, या तो दीपक को ही बुझा देंगे या तो अपना शरीर को ही उसी में खत्म कर देंगे, क्योंकि अपने प्रेमी से, अपने पति से अलग होकर के ये शरीर में जिंदा रहना शांति से, ये पतंग के द्वारा संभव नहीं है। तो प्रणिनाथ जी कहते हैं ना कि एक पतंग दूसरे पतंग को जाकर के ये कहे कि हे पतंग, तुम यहां पर क्यों सो रही हो, मैंने दीपक देख करके आया हूं, चलो मैं तुम्हें दीपक दिखाता हूं करके अगर कहे, तो कहते हैं या तो वो दीपक नहीं है या तो तू पतंग नहीं है। पतंग तो उसे कहते हैं जो दीपक देख करके झांप मारता है, या तो वो दीपक को बुझा देता है या तो पतंग स्वयं अपने आप को खत्म कर देती है, क्योंकि अपने सुहाग को अलग करने वाला, अपने प्रेमी से अलग करने वाला, अपने पति से अलग करने वाला वो दुश्मन जो दीपक के सामने में ये रह नहीं सकते हैं, वो तो झांप खाती है और या तो अपने आप को मिटा देती है या तो दीपक को बुझा करके फिर अंधकार रूप पति को पा करके उसमें सुहाग लेती है, उसमें मदमस्त होती है। देखिए पतंग एक संसार का जीव है, ये एक संसार का जीव में भी अपने सुहाग के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति, अपने पति के प्रति इतना समर्पित भाव होती है, वो अपने प्रेमी से अलग होकर के, अपने सुहाग से अलग होकर के एक पल भी रह नहीं सकती है। उससे अच्छा तो वो अपने शरीर को ही परित्याग करने के लिए तैयार होती है। ऐसे ऐसे उदाहरण संसार के साधारण जीव में भी पाया जाता है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से प्रणिनाथ जी समझाते हैं आत्माओं को, हे आत्माओं, तुम्हारा संबंध किससे है? जो संसार का एक जीव का भी इतना गहरा संबंध और समर्पण दिखाई दे रहा है, तो हे ब्रह्म सृष्टियों, तुम्हारा संबंध तो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के साथ में है। तो श्रीराज जी के प्रति कैसे समर्पण भाव होनी चाहिए? संसार में आकर के संसार के जीव का खेल देखते देखते इसी में मदमस्त होकर के रहे। तो प्राणीनाथ जी एक बहुत गहरी भाव को समझाते हैं। एक तरफ तो ब्रह्म सृष्टियों की महिमा इतनी ऊंची दर्जा से गाया है कि ब्रह्म सृष्टि खेल में आएंगे ब्रह्म मुनियों के रूप में, और ये ब्रह्म ज्ञान को संसार के बीच में जाहिर करेंगे और संसार के सारे जीवों को भी अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे करके ब्रह्म सृष्टि की इतनी ऊंची ऊंची महिमा धर्म शास्त्र के अंदर गाया है। परंतु जैसे ही ब्रह्म सृष्टि संसार में आए, जल चर मील जल चर भय, संसार के रंग में ऐसे रंग गए। आज स्थिति कैसा खड़ा हुआ? ब्रह्म सृष्टियों के आचरण को देख करके जीव सृष्टि भी जरा सा सुधर करके, जागृत होकर के उनको भेस्ता का अखंड सुख देना था। परंतु ब्रह्म सृष्टि के आचरण से, ब्रह्म सृष्टि के रहने से जीव सृष्टि सुधरने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बात उल्टी हो गई। जीव सृष्टि का कई दृष्टांत दे दे करके ब्रह्म सृष्टियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे ब्रह्मात्माओं, जीव में भी ऐसा ऐसा है, देखो ये दृष्टांतों को, और सचेत हो जाओ करके जीव का दृष्टांत दे दे करके समझाना पड़ रहा है। फिर भी ब्रह्म सृष्टि होश में नहीं आ रही है। ये कितनी विचित्र की बात है, ये कितनी हंसी की बात है। जीव के उदाहरण के संदर्भ में जैसे शशि पुनु के दृष्टांत की बात हमने कहा, और पतंग और दीपक अथवा अंधकार के विषय की बातें बताएं,
ऐसे ही प्रणिनाथ जी जल और मछली के विषय में भी बहुत बार उदाहरण देते हैं। ज्यों जल चर जल बिना ना रहे, जल में रहने वाला जीव जल से अलग होकर के रह नहीं सकती है। अथवा बिरहा गतरे जाने सोए, जो मिल के बिछुड़ी होए, ज्यों मीन बिछुड़ी जल थे यागत जाने सोए। इस तरह से जल और मछली का संबंध बताया है। तो ये भी तो एक जीव का उदाहरण है। इन सारे उदाहरणों के द्वारा बार बार धामधनी यही प्रयास कर रहे हैं किस तरह से आत्माओं को होश दिला सके और संबंध को तय कर सके। तो इस तरह से संबंध के विषय में समझा रहे हैं। तो इसी संबंध का पहचान दिलाने के लिए सारे वाणी के माध्यम से धामधनी आत्माओं को संबोधन कर रहे हैं। तो ये संबंध में भी अब यहाँ संबंध का पराकाष्ठ का भाव धामधनी यहाँ समझा रहे हैं। उल्टा अपने आप को प्रेमिका यानी कि आशिक कह करके अपने आत्माओं को मासूक कह रहे हैं। तो आत्माओं को कितनी ऊंचा दर्जा दिया है, इस बात को हमें मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। एक जीव का उदाहरण में हम चिंतन कर रहे थे, एक मछली का उदाहरण, एक पतंग का उदाहरण, शशि पुण्य के एक उदाहरण, उसमें तो इतनी गहरी संबंध है। तो जिन आत्माओं को धामधनी स्वयं ने अपने आप को आशिक कह करके आत्माओं को मासूक का दर्जा रखा, फिर इन आत्माओं की दर्जा क्या है। इसीलिए अपने आप को इस भाव को देख करके चिंतन करके होश संभालना होगा। तो धामधनी जब अपने आत्माओं के प्रति इतनी गहरी भाव को यहां पर जाहिर कर रहे हैं, रहे ना सको मैं रूह बिना। प्रियतम धामधनी की हृदय गुफा से, वो अंतर हृदय से ये भाव प्रकट कर रहे हैं, मैं अपनी आत्माओं से अलग होकर के रह ही नहीं सकता हूं। धनी ने ये कहा सिर्फ मुख से, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने इसको पालन करके भी दिखाया। जैसे आत्माओं ने खेल देखने के लिए मांगा, तो खेल देखने के लिए आत्माएं संसार में आए। तो प्रियतम धामधनी को तो खेल देखना नहीं था ना, तो राज्य महाराज धामधनी स्वरूप फिर ये संसार में क्यों पधारे, क्या जरूरी थी उनको खेल में पधारने के, खेल में आने के लिए। आत्माएं तो खेल देखने की इच्छा की, तो इच्छा करके ये खेल देखने के लिए आई है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु धामधनी श्रीराज जी महाराज ने तो खेल देखने की चाह नहीं रखे थे। वो तो बार बार आत्मा को यही समझा रहे थे कि हे आत्माओं, खेल में मत जाओ, वो फरेब का रूप है, भुलन का रूप है, झूठा है, भूल जाओगे। तो खेल के विषय में तो सब बातें राज्य महाराज को पूरी तरह से पता है। फिर भी राज्य महाराज ये खेल के बीच में आए, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार धामधनी स्वरूप अलग अलग स्वरूप में होकर के ये खेल के बीच में पधारे। हम आत्माएं 3 ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए आए, ब्रज, रास और जागनी। तो ये 3 ब्रह्मांड के अंतर्गत हम आत्माएं ये खेल देखते हुए हमें जागृत कराने के लिए, ये खेल का सुख देने के लिए और परमधाम में वापस लौटाने के लिए 5 बेर धामधनी स्वरूप ये संसार सागर के बीच में अथवा ये खेल के बीच में पधारे। तो पहला स्वरूप ब्रज का स्वरूप के रूप में पधारे, दूसरा स्वरूप रास के स्वरूप के रूप में पधारे, तीसरा स्वरूप बरारब में रसूल मोहम्मद साहेब के स्वरूप में पधारे, चौथा स्वरूप सदगुरु महाराज के स्वरूप में पधारे और 5वें स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप में पधारे। तो क्या जरूरी थी, जबकि हमने कहा धामधनी श्रीराज जी को तो खेल देखना नहीं था ना, फिर उनको 5 स्वरूप में होकर के यहाँ खेल में आने की क्या जरूरत थी। यही प्रमाण, यही भाव है कि राज्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, रहे ना सको मैं रूह बिना, मैं मेरी आत्माओं से अलग होकर के रह नहीं सकता हूं। इसीलिए हम आत्माओं को साथ में बिठा करके खेल दिखाने के लिए वो स्वयं अपनी नूरी स्वरूप को परिवर्तन करके पंचभौतिक स्वरूप में ये खेल के बीच में पधारे। और पधारे तो भी हम आत्माएं आने से पहले ही धामधनी स्वरूप खेल के बीच में पधारे। हम आत्माएं तो बाद में आए, राज्य महाराज हमें खेल दिखाने के लिए हमसे पहले ही पधारे। इसलिए कहा ना, हमको खेल दिखाने काज हमसे पहले पधारे श्रीराज।
हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए हम आत्माओं से पहले ही धामधनी स्वरूप पधारे। कैसे? जैसे देखिए ब्रजमंडल की लीला, जैसे हम आत्माएं 28वें द्वापर के समय में ब्रजमंडल में ब्रज बधू के रूप में आए ना, प्रियतम धामधनी रात्रि के 12 बजे के समय में ही पधारे और हम आत्माएं दूसरे दिन सुबह लगभग 9 बजे के समय में आए। तो यहां पर भी देखिए तो धामधनी पहले ही खेल के वेश में पधारे और हम आत्माएं बाद में आए। ब्रज लीला पूरी होने के पश्चात जब रसरास के अंदर हम आत्माओं ने प्रवेश किया, वहां पर भी देखिए धामधनी पहले ही पहुंच करके वहां पर उन्होंने बंसी नाद की। जिस समय में हम तो ब्रज मंडल में अपने अपने घर में अपने अपने व्यवहार के कार्य में मदमस्त थे, जब स्वयं प्रियतम धामधनी ने वृंदावन के अंदर बंसी बजाने लगे और उस बंसी के नाद में सखियों ने अपना अपना नाम सुना, तो उसके बाद सखियां दौड़ते हुए ये संसार को गौपद वत्स तुल्य मान करके वृंदावन में पहुंचे। तो यहां पर भी पहले धामधनी स्वरूप पहुंचे और बाद में हम आत्माएं पहुंचे। अब ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड के अंतर्गत हम आत्माएं ये खेल में आने से 1000 साल पहले ही स्वयं प्रियतम धामधनी हुक्म स्वरूप के रूप में आकर के ब्रह्मात्माओं के खेल में आने के विषय में, वो परमधाम के आत्माओं के खेल में आने के विषय में भविष्यवाणी के रूप में, रब्बानी कलाम के रूप में शब्दों को जाहिर किया। और इतना ही नहीं, चौथे स्वरूप सदगुरु स्वरूप होकर के प्रियतम धामधनी स्वरूप जागनी के ब्रह्मांड में पधारे ना, तब भी स्वयं पहले सदगुरु स्वरूप सुंदरबाई सखी श्यामा जी के आवेश शक्ति को लेकर के खेल के बीच में पधारे और हम आत्माएं बाद में यह जागनी के ब्रह्मांड में आए। और यहां से जब हम परमधाम में वापस चले जाएंगे ना, तो उस समय में क्या होगी, हम आत्माएं सारी आत्माओं को आगे लगा करके प्रियतम धामधनी स्वयं पीछे रह करके हम सारी आत्माओं को पहले परमधाम में जगाएंगे। इस तरह से धामधनी ने ये खेल के अंदर आते समय 3 फेरा में स्वयं पहले पधारे और चौथी फेरा परमधाम जाने के समय में हम आत्माओं को आगे लगा करके वो स्वयं पीछे होकर के हम सारी आत्माओं को धाम ले जा रहे हैं। इसीलिए तो प्रणिनाथ जी ने कहा ना इस प्रसंग को, 3 फेर दुल्हा पीछे फिरे, चौथी फेर आगल भई। हम आत्माएं 3 फेर यानी कि परमधाम से ब्रज आते समय, ब्रज से रास में जाते समय और रास से फिर जागने के ब्रह्मांड में आते समय हम आत्माएं दुल्हा पीछे फिरे यानी कि दुल्हा के पीछे फिरे, दुल्हा स्वरूप आगे है। चौथी फेरा आगल भई, चौथी फेरा अब ये जागने के ब्रह्मांड से परमधाम वापस जाना है। तो इस समय में हम आत्माएं आगे हुए यानी कि धामधनी पीछे रह गए, न जाने मेरी कोई आत्मा खेल के बीच में ना छूटे। तो देखिए धामधनी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि मैं आशिक हूं और मैं रूहों के बिना रह नहीं सकता हूं, जुआन से यानी कि कौल से ही नहीं कहा, उन्होंने इसको रहनी में उतार करके दिखाया। तो धामधनी की कृपा को तो देखिए कि श्रीराज जी महाराज हम आत्माओं को कितना लाड़ प्यार कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने आप को आशिक कह करके यहां पर साबित करा रहे हैं। कहते हैं इश्क मेरा रूहन सो मेरा उम्मत में आराम, मेरा पूर्ण इश्क मेरी आत्माओं के साथ में है और मेरी उम्मत में ही आराम, मेरा आराम ही उम्मत में है, जमात में ही, इन आत्माओं के साथ में है। इसका मतलब क्या, श्रीराज जी महाराज के हृदय में कहीं पर भी ऐसी बात है कि मेरे आत्माओं को दुख दूं? हालांकि संसार के विषय में, खेल के विषय में जब हम बात करते हैं ना, ये संसार दुख रूपी संसार है करके संसार को दुख रूपी रूप में वर्णन करते हैं। तो इसका आशय क्या, धामधनी श्रीराज जी महाराज के हृदय के अंदर आत्माओं को दुख देना था, इसलिए दुख रूपी संसार में भेजा? ये कदापि नहीं है। आत्माओं को दुख हो, वियोग का अनुभव कराएं, ये तो श्रीराज जी महाराज के हृदय में कुछ गुंजाइश है ही नहीं। परंतु राज जी महाराज स्वयं भी परवश हैं कि कुछ विरह का अनुभव कराए बिना
आत्माओं को परम धाम की पातशाही और परम धाम के इश्क को समझाना ही मुश्किल है, इसीलिए खेल दिखाना पड़ा। जो परम धाम के अंदर ही रख करके ये परम धाम के अंदर से वियोग का अनुभव करा करके परम धाम में राज्य के पातशाही और वाहिदत तक इश्क समझाना संभव ही नहीं था, इसीलिए खेल में उतारना पड़ा। परंतु खेल में उतार करके भी धामधनी ने अपने आत्माओं को खेल में भेज करके स्वयं परम धाम में चैन से रहे, ये कदापि संभव नहीं हुआ। इसीलिए कहा ना, रहे ना सकूं मैं रूह बिना, मैं रूहों से अलग होकर के रह ही नहीं सकता हूं। इसलिए आत्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज भी साथ में पधारे। और यहां पर आत्माओं को किसी भी प्रकार का दुख न हो, कष्ट न हो, आपत्ति न हो, धामधनी स्वयं प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर के आत्माओं को सुरक्षा प्रदान किया। ब्रजमंडल में देखिए तो हम आत्माएं जब ब्रजमंडल में आए, न जाने कई प्रकार की मुसीबत, कई प्रकार की समस्या आ जाता था। उस समय में प्रियतम धामधनी श्री कृष्ण जी स्वयं हमारे समक्ष में उपस्थित होकर के हमें उन दुखों से, उन संकटों से, संतापों से बचाते थे और सुरक्षित रखते थे। ये उनकी कृपा है। रास मंडल में साथ में होकर के हमें सुख दिया। और ये दुख के संदर्भ में महामती प्रणिनाथ जी ने प्रकाश वाणी के अंदर ये दूसरे प्रकरण में ही इस भाव के ऊपर खुलासा किया है कि प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज आत्माओं को दुख दे, ऐसा उनके कोई संविधान में ही नहीं है, उनकी रीति ही नहीं है। दुख तो क्यों ये दे नहीं, दुख तो वो किसी भी हालत में देंगे ही नहीं। तिल मात्र भी दुख नहीं देंगे धामधनी अपने आत्माओं को। तो इस भाव के ऊपर चिंतन कराया है। फिर प्रकाश ग्रंथ में ही उसी प्रकरण में ये भाव के ऊपर भी प्रणिनाथ जी ने खुलासा किया है कि एक तरफ धामधनी अपनी आत्माओं को तिल जितना भी, यानी कि जरा सा भी दुख नहीं देंगे करके कहते समय आत्मा के अंदर ये संदेह हो सकता है कि रास में अंतर्धान के समय में तो हमें धामधनी ने दुख दिया, तो ये शंका मन में हो सकता है। तो इस विषय में भी प्रणिनाथ जी ने खुलासा किया है, हे आत्माओं, रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान होकर के दुख दिया, इस विषय की मन में संदेह होगी, परंतु इस विषय में भी मैं निसंदेह बना देता हूं, ये धामधनी ने दिया हुआ दुख नहीं है। हे आत्माओं, आप लोगों को उस समय में दुख इसीलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने संसार को बहुत भारी मान करके बैठे थे। अगर आप लोगों ने संसार को भारी नहीं माना होता, संसार को इतना महत्व नहीं दिया होता, तो उस समय भी दुख जरा सा भी संभव ही नहीं था, दुख होता ही नहीं था। आप लोगों ने ही संसार को भारी मानने के कारण दुख हुआ, परंतु प्रियतम धामधनी ने दुख दिया ही नहीं है और वो दुख देंगे ही नहीं। अगर मानो धामधनी ने ही दुख दिया हो तो भी उसका कारण यही है कि ये दुख के पीछे वो परमधाम का सत सुख समझाना चाहते हैं। तो इस तरह से प्रियतम धामधनी के हृदय के अंदर आत्माओं को दुख देने के विषय में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप में प्रणिनाथ जी ने वाणी के माध्यम से ही समझाया है। इतना ही नहीं, कलश ग्रंथ में जाकर के जागनी का प्रकरण में तो यहां तक कहा है, आत्माओं को मैं पूर्ण रूप से सुख देता हूं, आराम देता हूं। आत्माओं को मैं यहां तक कि एक फूल के पाखड़ी से मारते समय जितना दुख होता है ना, मैं उतना भी दुख नहीं देना चाहता हूं, और इतना भी दुख आत्माओं के अंदर हो, मेरे लिए ये भी सहन नहीं है। अब दुख ना देओ फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन, उपजाओ सुख सब अंगों, बोलाओ मीठे वैन। देखिए तो धामधनी आत्माओं के प्रति कितना स्नेह, कितना लाड़ प्यार के भाव को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब दुख ना देओ फूल पाखड़ी, एक फूल के पाखड़ी के चोट जितना भी मैं दुख देना नहीं चाहता हूं,
देखो शीतल नैना, मेरी आत्माओं को मैं शीतल प्रेम भरी इश्क भरी दृष्टि से सिंचन करता हूं, और इसी दृष्टि को सिंचन करके उपजाऊं सुख सब अंगों, सारी आत्माओं के अंग अंग में सुख को उत्पन्न करा देता हूं। और बोलाओ मीठे बैना, जब अंग अंग से वो सुख उत्पन्न होगी ना, तो मुख से मीठे बैन तो बोलेंगे ही, तो साफ के जुबान से, साफ के मुख से मीठी वचन उच्चारण कराऊंगा। और जब सारी आत्माएं अंदर से ये इश्क का, ये प्रेम का अनुभव करके जब मीठी वचन बोलने लगेंगे ना, ये मीठी वचन, ये प्रेम भरी वचन ही परम धाम जाने के लिए एक विमान है, अथवा परम धाम का दरवाजा खोलने का चाबी है। इसीलिए मीठे वचन, प्रेम भरी वचन के लिए क्या कहा? मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होयो, खुल्या दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए। मीठे वचन बोलने से और प्रेम में मगन होने से खुल्या दरवाजा धाम, परम धाम का दरवाजा खुल जाता है। तो ऐसे परम धाम के दरवाजा खोलने वाले प्रेम भरी वचन, वो सुख, वो चैन, वो आराम, वो आनंद प्रियतम धाम धनी ने हमें यहां खेल के बीच में प्रदान किया। इसीलिए उन्होंने कहा, बोलाओ मीठे बैन, सांप के मुखार बिंद से मैं मीठे मीठे वचन को, शब्दों को चारण करा देता हूं। इसका आशय क्या है? आत्माओं को एक तिल जितना भी दुख देने का आशय धामधनी के हृदय अंतस्करण में है ही नहीं। और उसी जागने के प्रकरण में प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज यहां तक के भाव को जाहिर करते हैं कि दुख दे वतन बुलावही, ये नहीं इन घर की रस्म। देखिए, तो मैं अपने आत्माओं को खेल के बीच में, संसार के बीच में दुख दूं, और इस दुख के बदला में परमधाम का सुख दूं, और परमधाम का सुख देने के लिए परमधाम बुलाओ, ले जाओ, ये नहीं इन घर की रस्म। ये परमधाम का रस्म नहीं है, परमधाम का नियम नहीं है। इसका आशय क्या है? दुख तो क्यों ये देऊं नहीं, किसी भी हालत में मैं आत्माओं को दुख तो दे ही नहीं सकता हूं। और यहां तक कहते हैं, तुम दुख पावे मोहे साल ही। हे आत्माओं, एक बात आप लोग ध्यान रखना, विचार करना और अंतर चित्त से समझ लेना, तुम दुख पाए मोहे साल ही। अब सुख सब तुम हस्तक। आप अगर दुखी होगे तो आपका वो दुख मेरे हृदय को चोट पहुंचाती है। इसीलिए अगर मुझे खुशी देखना चाहते हो, मुझे आनंदित देखना चाहते हो, तो मेरी खुशी, मेरे आनंद, मेरी सुख चैन, वो सब तुम्हारे हाथ में है। हे आत्माओं, धामधनी श्रीराज जी महाराज इस गहराई की भाव को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने का मतलब, राजी महाराज अपनी आत्माओं के अंदर जरा सा भी किसी भी बात की दुख हो, उनको सहन नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। अगर आत्माएं किसी भी जरा सा बात में अगर दुखी हो, तो धामधनी को चोट पहुंचेगा, धामधनी को दर्द होगा। इसीलिए ये भाव है, हे आत्माओं, मुझे अगर खुशी देखना चाहते हो तो पहले आप खुश हो जाना। तो आत्माओं को वो सुख देने के लिए, वो आनंद देने के लिए धामधनी कितनी सजगता को अपना रहे हैं। इसीलिए वो ब्रज में साथ में रह करके सुख दिया, रास में साथ में रह करके सुख दिया, जागन के ब्रह्मांड में भी साथ में होकर के सुख दे रहे हैं, और वो परमधाम का सुख का याद दिला रहे हैं। और स्पष्ट रूप में ये भाव को बता रहे हैं कि हे आत्माओं, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर की दुख को सहन नहीं कर सकता हूं, रह ना सको मैं रूह बिना, मैं आत्माओं से अलग होकर के रह ही नहीं सकती हूं। और जो जागृत आत्मा में ये चेतना जग जाए कि धामधनी ने हमें कितना कृपा किया है, कितनी मेहर की है, और ये संबंध को धामधनी ने किस तरह से समझाया है। जब आत्मा आंख खोल करके देखेगी ना, जागृत होकर के, थोड़ा सा सजग होकर के, सचेत होकर के देखेगी ना, आत्मा के अंदर भी यही जागृति आएगी।
रूहें रहे ना सके मुझ बिना। आत्माएं भी मेरे बिना, मेरे से अलग होकर के रह ही नहीं सकती है। ये जागने की उस पराकाष्ठ की स्थिति है। जब आत्मा और परमात्मा के संबंध पूर्ण रूप से तय हुआ, आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो गई, न आत्मा परमात्मा से अलग होकर के रह सकती है, न परमात्मा प्रियतम धाम धनी श्रीनाथ जी महाराज अपने आत्माओं से अलग होकर के रह सकती है। जब पहचान होवे वाको तब सहना बिछवा खिन्ना। जब ये संबंध का पूर्ण पहचान जिस आत्मा को होगी अथवा जब होगी, सहना बिछवा खिन्न, क्षण भर के लिए भी वह बिछोड़ को सहन नहीं कर सकती है। तो इस तरह से धामधनी यहां समझा रहे हैं। तो धामधनी श्रीनाथ जी महाराज ने यहां खेल में आकर के निश्वत को पकड़ाया, संबंध को दिलाया। और खिलवत ग्रंथ से पहले से हम यही चर्चा करते आ रहे हैं। हे धामधनी श्रीनाथ जी महाराज, आपके इल्म के द्वारा ये निसंदेह हुआ है, ये हमें बेशक हुआ है, आपके अलावा हमारा कुछ है ही नहीं, आपके साथ में ही संबंध है। इल्म के द्वारा पूर्ण रूप से जागृत होने पर भी और हृदय के अंदर इश्क न होने के कारण, इश्क का अनुभव न होने के कारण आत्मा पूर्ण रूप से वो परात्मा स्वरूप में जागृत हो नहीं पा रही है। तो ये खिलवत वाणी के माध्यम से प्रियतम धामधनी को पुकार कर रही है, अर्जी कर रही है। ये अर्जी के भाव भी खिलवत ग्रंथ के द्वारा जाहिर हो रहा है। तो पहले एक प्रसंग आया था कि हे धामधनी, हम ये नाही संसार में बैठे हैं और आप वो जागृत परम धाम में विराजमान हो। हम ये स्वप्निक संसार से जितना भी प्रार्थना करें, अर्जी करें, पुकार करें, यहाँ का शब्द आप तक पहुंच ही नहीं सकता है। ये भाव को भी खिलवत के प्रारंभिक प्रसंग में प्रस्तुत किया। और आगे बढ़कर के फिर इंद्रावती आत्मा ने इसी भाव के ऊपर और एक चिंतन को प्रस्तुत किया कि एते दिन में ह्यो जान्या मैं बैठी नाही के माही, तो इत का संदेशा हक को पहुंचत नाही। इतने दिन तक मैं ये समझ करके रहा था मैं नाही संसार में बैठी हूं, इसीलिए यहाँ का संदेश हक परमात्मा तक नहीं पहुंचती है करके सोचा था, करके कहा। तो उस उपाय का खुलासा करते हुए भी हम ये भाव को बता रहे थे। इसका मतलब इंद्रावती आत्मा को अब ये शुद्धि हुई कि यहाँ का संदेश हक तक पहुंच सकती है। तो वो कैसे? हुक्म के माध्यम से। ये भाव के ऊपर चिंतन किया था। उसी भाव को ये प्रकरण में यहाँ प्रणिनाथ जी 59, 60 और 61 चौपाई के माध्यम से उस भाव के ऊपर जरा सा भाव को प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ के शब्द को प्रियतम धाम धनी तक पहुंचाने के लिए किस तरह से संभव है। तो कहते हैं कौन तरफ वजूद है, कौन तरफ है कौल हाल, कौन तरफ का कौन तरफ है फैल। कहते हैं तुम्हारा वजूद किस तरफ है और कौल किस तरफ है और हाल किस तरफ है। मतलब ये कौल, फैल, हाल, वजूद ये सब किस तरफ है। तो ये चार चीज यहां पर ये 59 नंबर चौपाई में कहा। वजूद, कौल, हाल अथवा फैल, यानी कि कौल, फैल, हाल, वजूद, ये चार किस तरफ है। और 60 नंबर चौपाई में कहते हैं ये सब एक तरफ है कि जुदे जुदे दौड़त। ये वजूद, कौल, फैल और हाल ये सब एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ होकर के दौड़ रहा है। तो इस चीज को विचार करके देखो, देखो शहुर करके देखो है कौन तरफ निश्वत। संबंध किस तरफ है, संबंध किसके साथ में है। तो यहां फिर संबंध शब्द के ऊपर भी प्रणिनाथ जी चिंतन करा रहे हैं। तो इस तरह से वजूद, कौल, फैल और हाल और अंत में कहा संबंध किसके साथ में है और किस तरफ है, इसको सहूर करके देखो। इतना कहने के बाद अब 61 नंबर चौपाई में कहते हैं जब एक ठौर पांचों भये तब तुम्हारा इत का शत संदेशा हक को क्यों न पहुंचे माहे बक्का। देखिए जब ये पांचों एक तरफ हो जाता है ना, जब एक ठौर पांचों भय, पांचों मतलब ऊपर जो प्रसंग में बताया वजूद,
कौल, फैल, हाल और निश्वत ये सब एक तरफ हो जाए, तब तुम्हारा इत का यानी कि यहां संसार से की हुई प्रार्थना सत संदेशा हक को, यहाँ की जो सत संदेश है प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज हक के पास में क्यों न पहुंचे माहे बक्का, वो अखंड परम धाम श्रीराज जी तक कैसे नहीं पहुंचेगी, जरूर से जरूर पहुंचेगी। तो इस तरह से हम यहां संसार के अंदर बैठे बैठे वजूद को एक तरफ करें, कौल, फैल, हाल और निश्वत सब को एक तरफ केंद्रित करें, जैसे सूरत एक राखियो मूल मिलावे माहे करके कहा ना। बृहतामस का प्रकरण में भी प्रणिनाथ जी ने पैठ संकोड़ सुई ना के समाये ये शब्द प्रयोग किया है, सबको एक तरफ केंद्रित करके अंदर प्रवेश कर जाना। तो इस तरह से प्रियतम धाम धनी तक श्रीराज जी तक हम यहाँ बैठे बैठे अखंड परम धाम में संदेश पहुंचा सकते हैं, इस भाव को भी यहाँ पर समझाया है। ये भी रज्जी महाराज ने निस्वत को ही पालन करके यहाँ खेल में आकर के इलम यानी कि ज्ञान दे करके हमें ये बोध करा रहे हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे भी यहाँ से संदेश प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी तक पहुंचा सकते हैं। हर तरह से श्रीराज जी महाराज ने हम आत्माओं के ऊपर इस तरह से कृपा किए हैं, इसीलिए वो अपने आप को आशिक साबित कर रहे हैं। तो परम धाम से यहां संसार तक हमें जागृत कराने के लिए चल करके आए ना। जैसे उदाहरण में हमने कहा ना, माशुक का रूप सागर है और आशिक का रूप नदी है। नदी बहते हुए सागर तक मिलने चले जाते हैं। तो रज्जी महाराज ने अपने आप को आशिक किस तरह से साबित किया? रह ना सकूं मैं रूह बिना, मैं आत्माओं से अलग होकर के रह नहीं सकती हूं, इस भाव को किस तरह से साबित किया? प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज हम आत्माओं को लाड़ प्यार करने के लिए और हमें परम धाम का सुख दे करके पुनः परम धाम में वापस ले जाने के लिए परम धाम से चल करके ये खेल के बीच में स्वयं प्रियतम धाम धनी पधारे और आकर के हमारे साथ में मिले। जैसे नदी जाकर के सागर से मिलते हैं ना, ऐसे ही प्रियतम धाम धनी परम धाम से चल करके आए और हम आत्माओं के साथ में आकर के मिले। और देखिए यहां पर उनकी लीला भी महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप श्री पास नौतनपुरी धाम से जगह जगह पर पैदल यात्रा करके, जल यात्रा करके, मतलब जगह जगह पर स्वयं परिभ्रमण करते हुए परम धाम की प्रकाशतारतम की प्रकाश को आत्मा तक पहुंचा करके उन्होंने पद्मावतीपुरी धाम तक की यात्रा की। सारी आत्माओं को उन्होंने परम धाम का सुख का संदेश देते हुए जागृत कराते हुए गए। तो आत्माओं के पास में स्वयं प्रियतम धाम धनी स्वरूप प्राणीनाथ जी पहुंचे, तो क्या उन्होंने ये आशिकी धर्म को नहीं निभाया? नदियां चलते हुए सागर तक जाने के इस धर्म को उन्होंने नहीं निभाया? तो देखिए रज्जी महाराज ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तो ये सब देखने के बाद उनकी कृपा को हम आत्मसात करें, उनकी मेहर को हम आत्मसात करें और अब हमारे अंदर ये जागृति आ जाए, हे प्रियतम धाम धनी आपकी कृपा को, आपकी मेहर को, आपकी स्नेह, आपकी प्रेम को हमने समझ लिया। यही चीज हमारे अंदर समझ न होने के कारण हमने खेल देखने के लिए जिद कर लिया। अब ये खेल के माध्यम से राज्य के पूर्ण प्रेम को जान करके, पूर्ण ईश्वर को जान करके अब तो हमें सजगता अपनाना होगा कि श्रीराज जी महाराज की इस मेहर, इस कृपा को देखते हुए अब इस इलम के द्वारा जागृत होकर के, ज्ञान के द्वारा जागृत होकर के परात्मा स्वरूप में उठ करके अब प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी को अपने मासुक की शोभा में ही सुशोभित करके रखना होगा और अपने आप को आशिक के रूप में रख करके राज्य के प्रति पूर्ण समर्पित, पूर्ण प्रेम को हमें जाहिर करना होगा, अनुभव करना होगा। यही खेल का सार है। तो बहुत सारी भाव ये प्रकरण के अंदर भी है। तो इसका मूल आशय कुछ चर्चा किया हमने, एक एक शब्द के अंदर सागर जैसे भाव समाया है। इसलिए एक चर्चा के बैठक में एक एक प्रकरण के अंदर की गहराई के ऊपर हम चिंतन करें, ये तो कदापि संभव ही नहीं है।
सागर के किनारे में जाकर के एक मिस्त्री का जो डिक्का होता है ना, वो अगर चाहे मैं इस सागर की गहराई का नाप तौल करके लौट करके आऊंगा और सबको व्याख्या करके समझाऊंगा, ये तो कदापि संभव ही नहीं है। ऐसे ही ये वाणी के अंदर के एक एक शब्द सागरमय है, जिसको थोड़ी सी किनार के द्वारा लहरों को देखने की तरह कुछ चौपाइयों के माध्यम से हम कुछ चिंतन करने का, आनंद अनुभव करने का प्रयास ही कर सकते हैं। बाकी तो एक एक चौपाई को जब हम अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अंदर डूबने का जो सुख उसके द्वारा भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकरण के अंतिम चौपाई में प्रणिनाथ जी कहते हैं, महमत कहे ए मोमिनो अजू फरामोशी न जात। देखिए, धामधनी ने अपने आप को आशिक साबित करके इतना कुछ करने पर भी आश्चर्य की बात है, आत्माओं के हृदय के अंदर से वो फरामोशी ही नहीं जा रहा है। बेशक देखो दीन बक्का माहे म्याराज की रात, ये दर्शन की रात्रि जो म्याराज की रात्रि है ना, इसके अंदर इन सारी बातों की बेशकता दिया है, सब समझाया है, फिर भी आत्माओं के अंदर से वो फरामोशी नहीं जा रहा है। अब सचेत हो जाओ, प्रियतम धामधनी श्री राज जी की कृपा का आत्मसात करो, मेहर के आत्मसात करो, आत्मा को पूर्ण रूप से मूल मिलाव में केंद्रित करके धामधनी के चरण शरण में जागृत कराओ और परम धाम की सुख को याद करो, परम धाम की सुख में आनंद में मदमस्त हो जाओ। ये भाव को प्रणिनाथ जी वाणी के माध्यम से बार बार समझाते हैं। तो हमें धामधनी की कृपा, श्री राज जी के मेहर को आत्मसात करके, जबकि कहा उन्होंने अपने आप को आशिक कहा ही नहीं, उन्होंने साबित करके दिखाया। रह ना सको मैं रूह बिना, रूहे रह ना सके मुझ बिना, इतनी गहरी भाव को समझाया। तो श्री राज जी के अंतर हृदय की इस गहराई को हम समझने की प्रयास करें और श्री राज जी के उसी भाव में अपने आप को सरोवर करा करके उस हृदय के अंदर की मेहर के सागर में डूबने का भाव को प्रकट करें। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए आज की वाणी चर्चा को विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहे ए मोमिनो, महामत कहे ए मोमिनो, अजू फरामोशी न जात, अजू फरामोशी न जात। बेशक देखो दीन बका, बेशक देखो दीन बका, माहे म्याराज की रात, माहे म्याराज की रात, माहे म्याराज की रात, माहे म्याराज की रात। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।